हाल ही में देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप के नेतृत्व करने वाले रतन टाटा जी का देहांत हो गया। हम सभी को इसकी खबर पहुंची है और सबको तहे दिल से दुख भी हुआ है। भारत एक नई सोच उनको कोटि कोटि नमन करता है। उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। रतन टाटा जी अपने पीछे 10,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं और उनकी इस संपत्ति में एक नाम उनके पालतू कुत्ते का भी है। बस ये वो जिक्र है जिसने सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर एक सुर्खी बना ली कि वो शख्स जो मर जाने के बाद उनके कुत्ते का देखभाल कौन करेगा, इस तक की चिंता रखने वाले हैं। वो पशुओं से, जानवरों से कितना प्यार करते हैं, इस तरीके की चीजें कही जा रही है। कहते हैं कि उद्योगपति रतन टाटा जी जानवरों से बहुत प्यार किया करते थे। कुछ ऐसे किस्से भी सामने आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो उनका सबसे बड़ा होटल है बॉम्बे में, ताज होटल, उसके दरवाजे हमेशा आवारा पशुओं के लिए या आवारा जानवरों के लिए खुले ही रहते हैं। यानी कि जिस होटल तक में एक आम इंसान को कदम रखने में डर लगता है कि उसके मेन्यू कार्ड में न जाने कितनी महंगी चीज़ परोस दी जाएगी, उस होटल में आवारा पशुओं और जानवरों की एंट्री पर कोई बैन नहीं था, कोई रोक नहीं था। रतन टाटा के निधन होने के कुछ दिन बाद उनकी विरासत का जिक्र होने लगा। कुछ जानकारियां सामने आने लगी, जिसमें सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि उनका जो पेट है टीटो, जो जर्मन शेफर्ड ब्रांड का एक कुत्ता है, ब्रीड का एक कुत्ता है, उसकी देखभाल तक की बात उसमें लिखी गई है, उसमें जिक्र किया गया है। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया है, अनलिमिटेड केयर, यानी कि जीवन भर उसकी देखभाल करने के लिए अनलिमिटेड केयर शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बात भी की है, ये चर्चा भी की है कि उनके बाद उनका कौन सा सबसे वफादार इंसान है जो उनकी इस पेट का ध्यान रखेगा, उनके इस पालतू कुत्ते का ध्यान रखेगा। रतन टाटा ने ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा, ना सिर्फ अपने करीबियों का ख्याल रखा, बल्कि अपने पालतू जानवर तक के केयर की भी चिंता की है। ये बनाता है उन्हें बड़ा अलग और बड़ा खास। रतन टाटा की इस विरासत में उनकी जो संपत्ति है उसमें उनके भाई जिमी टाटा, उनकी जो सौतेली बहन है उनका, उनके जो हाउस स्टाफ है उनका और अन्य लोगों का नाम भी जो है उसमें जोड़ा गया है। इन तमाम लोगों को उनकी विरासत का हिस्सा दिया जाएगा, उनकी ये जो संपत्ति है उसमें हिस्सा लगाया जाएगा। यहाँ तक कि उनकी विरासत में उनका जो पेट डॉग है टीटो, उसके लिए भी कुछ विशेष तरीके के प्रावधान किए गए हैं, उसका जिक्र किया गया है और उसे उनकी धन का कितना हिस्सा मिलता है ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि रतन टाटा के धन का जितना भी हिस्सा उस कुत्ते को मिल रहा है, उस बिना पर वो कम से कम भारत में सबसे अमीर कुत्ता बन गया है। यानी कि देश में अभी तक जितने भी कुत्ते हैं, किसी बड़े अभिनेता के घर में हो या किसी बड़े राजनेता के घर में हो, उन सब तक में सबसे ज्यादा अमीर जो कुत्ता है वो रतन टाटा का टीटो हो गया है। रतन टाटा की विरासत में अपने खास दोस्त शांतनु का भी जिक्र है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि टीटो के ये जो नए केयर टेकर हैं वो कौन है, रतन टाटा ने ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर डाली है। रतन टाटा ने 5-6 साल पहले जर्मन शेफर्ड ब्रांड का एक कुत्ता गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से टीटो रखा था। अब रतन टाटा ने अपनी विरासत में टीटो के लिए असीमित केयर टेकर की भी जिम्मेदारी, देखभाल की भी जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित कर दी है। उस तक का प्रावधान उनके इस विरासत में लिखा हुआ है, स्वाक्षर लिखा हुआ है। वह भारत में पहली बार कोई ऐसे उद्योगपति बने हैं रतन टाटा जी जिनकी विरासत में इस तरीके का प्रावधान हो और किसी कुत्ते तक को जो है वो हिस्सेदारी दी जा रही हो। विदेश में इस तरीके का प्रावधान बड़ा सामान्य है, लेकिन भारत में ऐसे किस्से बड़े दुर्लभ होते हैं और बड़े अनोखे होते हैं। इस बिना पर यह माना जा सकता है कि रतन टाटा वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अपनी विरासत में अपने कुत्ते तक को जो है वो हिस्सा दिया है। माना जा रहा है ये पहली बार है जब कोई उद्योगपति इस तरीके का प्रावधान बना रहा है और ये एक तरीके की नजीर होगी। और ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ऐसा कोई काम पहली बार कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो भारत के लिए नजीर बना है। रतन टाटा की विरासत के अनुसार उन टीटो की जो देखभाल है उसकी जिम्मेदारी उनके रसोइये जो है रॉजन शॉफ, उसको दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा की विरासत में जो उनका बॉटलर है उस तक के लिए भी जो है वो प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दशकों से रॉजन शॉ जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ था, उनके साथ उनकी देखभाल किया करता था और उनके लिए खाना वगैरह पकाया करता था। रतन टाटा की विरासत में उनके जो असिस्टेंट रहे शांतनु नायडू, उनका नाम भी जिक्र है।
बड़े कम उम्र के ये युवा हैं जो हमेशा रतन टाटा के साथ नजर आते थे। रतन टाटा ने नायडू के गुड फॉलोअर के लिए भी जो है वो तमाम हिस्सेदारी छोड़ी है। इसके अलावा नायडू के फॉरेन एजुकेशन तक की भी जो है पर्सनल लोन की व्यवस्था की है और उनके पर्सनल लोन को माफ करने की बात उनके इस विरासत में लिखी गई है। टाटा ग्रुप में जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें शेयरों को छोड़ने तक की जो परंपरा है उस तक को भी जो है वो जारी रखा जाएगा। यानी कि वो बात जो कही जाती है कि रतन टाटा जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो वो समाज को दान कर देते हैं, समाज को लौटा देते हैं, इस तरीके से भी रतन टाटा को एक अच्छे उद्योगपति के रूप में देखा जाता है, एक अच्छे इंसान और बेहतर समझ वाले इंसान के रूप में देखा जाता है। वो सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े पैरोकार रहे, यानी कि जितना कमाओ, जिस समाज से कमाओ उस समाज को लौटा भी दो। 86 साल के रतन टाटा 9 अक्टूबर को बॉम्बे के एक अस्पताल में, कैंडी हॉस्पिटल में उनका जो है वो निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। रतन टाटा को उनके कुत्ते पर जिस तरीके से उन्होंने ध्यान दिया, जिस तरीके से उस पर प्यार लुटाया है, उसे देखकर एक किस्से से समझ सकते हैं कि उन्हें कुत्तों से कितना प्यार था। आइए वो किस्सा आपके साथ साझा करती हूँ और बताती हूँ कि रतन टाटा को स्पेशली जानवरों में कुत्तों से कितना प्यार था। साल 2018 की बात है जब रतन टाटा को बकिंगम पैलेस में न्योता दिया गया था। तत्कालीन जो उस समय के प्रिंस थे, प्रिंस चार्ल्स, उन्हें उनके कामों के लिए, उनके परोपकारी प्रयासों के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देना चाहते थे। प्रिंस ने उन्हें स्पेशल न्योता दिया था और रतन टाटा जो है वहां जाने वाले भी थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी थी क्योंकि उनके जो 2 कुत्ते थे उसमें से एक कुत्ता जो है वो गंभीर रूप से बीमार था। उनके जो करीबी दोस्त हैं सुहेल सेठ ने इस घटना को याद करते हुए बताया था कि जिस दिन रतन टाटा को वहां जाना था उस दिन उन्होंने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, कई बार संपर्क नहीं हो पाया। आखिरकार जब फोन नहीं उठा तब वो बहुत परेशान हो गए और आखिरी बार जब उनसे बात हुई तब रतन टाटा ने अपने इस दोस्त को बताया था कि मेरे जो 2 कुत्ते हैं, टैगो और टीटू, उनमें से एक जो है वो बहुत बीमार है और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे अपने बच्चों की ख्याल रखना है, अपने कुत्तों का ख्याल रखना है। इस तरीके की बात उन्होंने जब अपने दोस्त सुहेल से बताई थी तो सुहेल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि अरे आपका ख्याल, आपके घर, आपके बच्चे का, आपके कुत्ते का ख्याल तो और भी लोग रख सकते हैं, मगर वो माने ही नहीं और वो उस खास न्योते पर गए नहीं। जब किंग चार्ल्स को इस बारे में बताया गया कि रतन टाटा कार्यक्रम में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका एक कुत्ता बीमार था और वो बीमारी की हालत में अपने उस कुत्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, तब उनकी प्रशंसा करते हुए खुद जो राजकुमार थे वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे। उन्होंने उनकी खूब प्रशंसा की और ये किस्सा अमर हो गया। यानी कि जानवरों से उनको विशेष रूप से प्यार था। एक किस्सा और बहुत सामान्य है। ये कहा जाता है कि रतन टाटा के जो मैनेजर हैं वो भी उनके अपने पशु प्रेम की वजह से ही उनके मैनेजर बने थे। उनके जो मैनेजर हैं उनका बिहेवियर ऐसा था कि वे रोड पर चलने वाले हर आवारा कुत्ते के गले में पीली पट्टी बांध दिया करते थे और इस पीली पट्टी के रिफ्लेक्शन से जो गाड़ियां सामने आती थी उनसे टक्कर नहीं होता था और जो आवारा कुत्ते थे उनकी जान बच जाती थी। जब इस तरीके की घटना के बारे में रतन टाटा को पता चला तो वो सिर्फ उनसे मिले नहीं बल्कि उनको अपना मैनेजर तक बना लिया था। ये है पशु प्रेम, जो रतन टाटा को एक आम इंसान से एक पशु प्रेम के प्रति उनकी कितनी संवेदना है ये दर्शाता है। बाकी रतन टाटा से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो आपके साथ साझा किया जा सकता है। उनके व्यक्तित्व की चर्चा की जा सकती है, उनके इंसानियत की चर्चा की जाती है, उनके कामों की भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम शायद उस काबिल नहीं है कि उनके उस किस्से को आपके साथ साझा करके उनके साथ जो है वो जस्टिफिकेशन जैसा कुछ कर पाए, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बाकी आप क्या सोचते हैं रतन टाटा जी के बारे में वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। बाकी एक बात साफ है कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जो इतिहास बन जाता है। रतन टाटा उन्हीं में से एक हैं। वो भले इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके किस्से हमेशा अमर रहेंगे, वो हमारे और आपके बीच की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।